बोधिसत्व गौतम सम्यक संबोधि के बाद बुद्ध बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बन गए। एक बोधिसत्व कौन है और बोधिसत्व क्या है? जो आदमी बुद्ध बनने की कोशिश करता है वो बोधिसत्व है। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को जीवन के 10 चरण बोधिसत्व रहना चाहिए। बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को क्या करना पड़ता है? बोधिसत्व अपने जीवन के पहले चरण में मुदिता यानी खुशी प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक सुनार चांदी से अशुद्धता निकालता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने अंदर से अशुद्धता को हटाने के बाद ऐसा सोचने लगता है कि पहले विचारहीन लेकिन बाद में विचारशील बना हुआ आदमी बादलों में से निकले हुए चंद्रमा जैसे दुनिया को रोशन करता है। वो ये जानने के बाद आनंदित होता है और वो सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। दूसरे चरण में वो विमलता यानी पवित्रता प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व मन से सभी बुरे विचारों को हटा देता है। वो दयालु बनता है। वो सभी पर दया करता है। वो लोगों को उनके बुरे गुणों की चापलूसी नहीं करता और न ही उन्हें अच्छा करने से हतोत्साहित करता है। जीवन के तीसरे चरण में प्रभाकारी यानी तेजस्विता की स्थिति प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की बुद्धि दर्पण की तरह स्पष्ट बनती है। उसे अनात्म और अनित्यता के सत्य का पूर्ण ज्ञान और आकलन होता है। अब वो केवल उच्चतम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। जीवन के चौथे चरण में वो अर्चिष्मति यानी आग जैसी तेज बुद्धि को प्राप्त करता है। इस स्थिति में बोधिसत्व ने अपना ध्यान अष्टांगिक मार्ग, चतुर्विध ध्यान, चतुर्विध अभ्यास, चतुर्विध इच्छा शक्ति और पंचशील पर केंद्रित किया। जीवन के पांचवें चरण में वो सुदुर्जया यानी एक ऐसी स्थिति जो जीतना मुश्किल है को प्राप्त करता है। वो सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच के संबंध के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। जीवन के छठे चरण में वो उन्मुख यानी अभिमुखी हो जाता है। इस अवस्था में वो 12 निदानों में पदार्थ के विकास और उसके कारण को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हो गए होते हैं और अभिमुखी नामक उस ज्ञान के कारण अज्ञानता से अंधे सभी प्राणियों के लिए उनके दिल में एक गहरी करुणा पैदा होती है। जीवन के 7वें चरण में बोधिसत्व दुर्गमा यानी दूर जाना की स्थिति प्राप्त करता है। बोधिसत्व अब धिक्कालति में होता है, अनंतता से एक समान हो जाते हैं। हालांकि सभी प्राणियों के लिए उनकी दया के कारण वो अभी भी अपना नाम रूप धारण करके रखते हैं। एक मामले में हालांकि वो अलग है। जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं बसता, वैसे ही संसार का मोह उसे नहीं जकड़ता। वो परोपकार, सहनशीलता, व्यवहार चातुर्य, शक्ति, शांत रवैया, बुद्धि और सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता इनकी ओर ध्यान देता है। इस अवस्था में रहते हुए उसे धर्म का ज्ञान होता है, लेकिन वो इसे लोगों के सामने इस तरह पेश करता है कि वे समझ सके। उन्हें व्यवहार चातुर्य और सहनशीलता से रहना चाहिए, ये उनको समझ में आता है। लोगों ने नेता को कितना भी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वो इसे शांत रवैये के साथ सहता है, क्योंकि वो जानता है कि लोगों ने केवल अज्ञानता के कारण उसके उद्देश्य को गलत समझा है। लेकिन साथ ही प्राणियों के कल्याण के लिए उनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं होता और न ही वो ज्ञान से मुंह मोड़ते हैं। इसलिए दुर्भाग्य कभी भी उन्हें पटरी से नहीं उतार सकता है। जीवन के 8वें चरण में ये अचल हो जाता है। इस अचल अवस्था में बोधिसत्व को मिलने वाली सभी कठिनाइयाँ समाप्त होती है। वो स्वाभाविक रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि अच्छा क्या है। वो जो भी करता है उसमें सफल हो जाता है। जीवन के 9वें चरण में वो साधुमति बन जाता है, जिसने सभी धर्मों या उनके धर्म ग्रंथों और सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त की है और उन्हें पूरी तरह से समझ के जो समय के साथ होता है वो साधुमति की स्थिति में होता है। जीवन के 10वें चरण में वो धर्ममेध बन जाता है। बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व इन 10 शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बुद्ध होने के लिए इनकी ज़रूरत होती है।
जबकि बोधिसत्व संक्रमणों से गुजर रहा होता है, उसे इन 10 शक्तियों का अधिग्रहण करना होगा और उस 10 पारमिताओं का भी गहन अध्ययन करना होगा। एक पारमिता जीवन के एक चरण की पूर्ति होनी चाहिए। एक जीवन की अवस्था में केवल एक ही पारमिता होनी चाहिए। इसमें एक का थोड़ा अंश और दूसरे का थोड़ा अंश का ऐसा मिश्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक बोधिसत्व दोहरी तैयारी के बाद ही बुद्ध बन पाता है। बुद्ध एक बोधिसत्व की जीवन का शिखर है। बोधिसत्व के जीवन की अवस्थाओं या जातकों का ये सिद्धांत देवताओं के अवतार के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के समान लगता है। जातक सिद्धांत बुद्ध के परम पवित्रता के जीवन के सार पर आधारित है। अवतारवाद में भगवान का जीवन पवित्र होना चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं है। अवतारवादी ब्राह्मणोक्त विचार का अर्थ इतना ही है कि भगवान विभिन्न अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर उसका व्यवहार बहुत अशुद्ध और अनैतिक भी चलता है। एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए जीवन के 10 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है, जो कि इस सिद्धांत को किसी अन्य धर्म पर तोड़ नहीं है। कोई अन्य धर्म अपने संस्थापक को ऐसी कसौटी को उतरने की चुनौती नहीं देता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।